आपने ट्यून इन किया है जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की डोज। आज की जो पहल है वो सीमा के बारे में है। ये कहानी सीमा राव के जज्बे की कहानी है, जिन्होंने देश के लिए बेइंतहा समर्पण दिखाया और अपने काम के लिए अपार जुनून उनमें दिखता है। क्या काम करती हैं ये? सीमा राव 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट वाली मिलिट्री मार्शल आर्ट में भारत की एकमात्र कमांडो ट्रेनर है। पिछले 2 दशकों से भारतीय सेना में वो कमांडो ट्रेनिंग दे रही हैं, यानी कि लगभग 20 साल से, जिसके बदले में वो कुछ नहीं लेती। सीमा कॉम्बैट शूटिंग इंस्ट्रक्टर, फायर फाइटर, स्क्यूबा ड्राइवर, रॉक क्लाइंबिंग में HMI मेडलिस्ट होने के साथ साथ मिसेस इंडिया वर्ल्ड की फाइनलिस्ट भी रही हैं। सीमा राव स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर रमाकांत सिनारी की बेटी हैं। प्रोफेसर रमाकांत ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। देशभक्त सीमा स्वतंत्रता संघर्ष की वीरगाथाएं सुन सुनकर बड़ी हुई, जिनसे प्रेरित होकर वे भी देश की सेवा करने का मन बना चुकी थी। उनके सपने को तब पंख लगे जब वो मेजर दीपक राव से मिली। मेजर दीपक राव 12 साल की उम्र से मार्शल आर्ट सीख रहे थे और उन्होंने ही सीमा को इस जुनूनी आर्ट से रूबरू कराया। मेजर दीपक राव को 2011 में महेंद्र सिंह धोनी और अभिनव बिंद्रा के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना में 20 साल की सेवा के लिए रैंक अवार्ड मिला है। सीमा और मेजर दीपक शर्मा ने एक दूसरे को जीवन साथी बना लिया है। शादी के बाद दोनों ने मार्शल आर्ट, शूटिंग और शस्त्र रक्षा में कई विधाएं सीखी और लगातार खुद को मांझते रहे। इसके साथ साथ उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा भी पूरी की। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक ने कानून की प्रतिष्ठित डिग्री CLET लॉ इन्फोर्समेंट सर्टिफिकेशन हासिल किया और सीमा ने क्राइसिस मैनेजमेंट में MBA किया। खुद को बेहतरीन कौशल से लैस करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब वे कैसे देश की सेवा कर सकते हैं। काफी मंथन के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे अब भारतीय सेना के जवानों को बिना किसी तनख्वाह के प्रशिक्षित करेंगे, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग देंगे। सेना के जवानों को प्रशिक्षित करने की प्रेरणा के पीछे 2 अहम कारण रहे। पहली तो ये इच्छा कि उन जवानों को सिखाया जाए जो भारत की रक्षा में जी जान से जुटे रहते हैं, और दूसरी उनकी मार्शल आर्ट और कॉम्बैट की प्रैक्टिस में निरंतर लगे रहने की अनिवार्य जरूरत रही। इसलिए 1996 में उन्होंने आर्मी, नेवी, सीमा सुरक्षा बल और NSG के सेना प्रमुखों के सामने प्रस्ताव रखा कि वे निःशुल्क सेना के जवानों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं। सेना प्रमुख उनके समर्पण को देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवा दिया। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीमा ने एक अतिथि प्रशिक्षक के रूप में सेना में 20 साल पूरे अब कर लिए हैं। सीमा का सफर जितना रोमांचक है उतना ही मुश्किल भी रहा। उन्होंने पैसे की तंगी भी झेली, लेकिन अपने निःशुल्क प्रशिक्षण के फैसले पर अडिग रहीं। गर्मी, बारिश और गला देने वाली सर्द जगहों पर भी सीमा लगातार सेना के प्रशिक्षण केंद्रों में यात्राएं करती रही हैं। इसी कारण वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल एक बार नहीं हो सकी थी। अपने लगातार ट्रेनिंग कार्यक्रम और प्रशिक्षण के प्रति समर्पण की वजह से सीमा ने स्वयं गर्भवती न होने का फैसला किया तथा एक बच्ची को गोद लिया। वे सेना के प्रशिक्षण में रुकावट नहीं चाहती थी। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण के दौरान सीमा को तमाम दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार फ्रैक्चर होने के साथ साथ एक बार तो सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त भी चली गई थी। इस दौरान सीमा अपने पति के सिवा किसी को नहीं पहचान पा रही थी। गंभीर इलाज के कई महीनों बाद उनकी याददाश्त वापस आई, लेकिन देश की सेवा का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। ये था आज का पॉजिटिव किस्सा, जिसे हमने आप तक पहुंचाया है द बेटर इंडिया की सहायता से। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक पहल या खबर की डोज के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।